सीधे आप प्रश्नावली 11.3 का पहले सवाल पर। पहला सवाल दिया है आपका, एक समीकरण है दीर्घवृत्त का, x स्क्वायर बटा 36 और y स्क्वायर बटा में 16 और बराबर कितना हो 1। ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर बटा 36 धन y स्क्वायर बटा 16 बराबर 1। ये आपका एक दीर्घवृत्त का समीकरण है ना हो। ध्यान दिया जाए भाई, इधर उधर तनिक नहीं देखेंगे। आइए बताइए, प्रश्न दे करके आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभि का निर्देशांक पता करना है, क्या होगा। इसके बाद शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा। इसके बाद दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई क्या होगा। इसके बाद उत्केंद्रता क्या होगा, उत्केंद्रता का मान बताना है। और इसके बाद नाभि लंब की लंबाई बतानी है। 6 चीजें बतानी है। एक प्रश्न दे देगा और आपसे कई चीज पूछेगा, 6 को बात पूछ रहा है। ये आपका जो समीकरण है, किसका समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण। किसका है ये, तो हमको ये पहले जानना होगा कि ये जो दीर्घवृत्त है ये x अक्ष पर बनेगा कि y अक्ष पर। तो देखल जी कि a बड़ा बाटे की b। तो पहले यहाँ पे जो है a हो गया, बाद वाला b हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये बताइए पहले वाला बड़ा है कि बाद वाला। पहले वाला बड़ा है, बाद वाला a का मतलब कि a बड़ा है किससे, b से। अगर मान लो पहले वाला छोटा बा, बाद वाला बड़ बा, तो a का मतलब कि b बड़ा है a से। इसी से पता चल जाएगा। अगर पहले वाला बड़ा है, बाद वाला छोटा है, तो a इज ग्रेटर देन b, यानी इसका चित्र आपका x अक्ष पर बनेगा। अगर बाद वाला जो है क्या है, बड़ा है, और पहले वाला क्या है, तब वह चित्र आपका ऐसे हो जाएगा। तुरंत देख करके ही पहचान लेंगे कि x अक्ष पे बनेगा कि y। अब देखिए काम क्या होगा, ध्यान दीजिए। आपको जो ये तो हम जान गए कि किस अक्ष पे बनेगा। किस अक्ष पे बनेगा, x अक्ष पे बनेगा। तो जब x अक्ष पे बनेगा तो उसका दीर्घवृत्त का समीकरण का सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर बटा a स्क्वायर y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1। तो जो समीकरण आपका दिया रहेगा उसका इस सूत्र से तुलना करेंगे और तुलना करके a और b का मान निकालेंगे कि a का मान क्या होगा और b का मान। तो चलिए इसको वर्ग के रूप में बदल लेंगे। देखिए नीचे वर्ग के रूप में है, तो यहाँ पर जो भी नीचे आएगा उसको हमेशा हम किस रूप में बदल लेंगे, वर्ग के रूप में। क्या होगा बोलिए, x स्क्वायर बटा 36 कितना का वर्ग है, 6 का वर्ग। और y स्क्वायर बटा 16 कितना का वर्ग है, 4 का वर्ग बराबर वर्ग के रूप में बदल करके इसको मानेंगे समीकरण नंबर पहला। इसके नीचे जो इसका सूत्र है समीकरण लिख दीजिए, x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर कितना, समीकरण नंबर। तो अब दोनों से तुलना कीजिए। ये बताओ ये a बटा ये का जवाब क्या है, a का मान 6 है और b का मान क्या है, 4 है। a का मान और b का मान, यानी a बड़ा है किससे, b से। a का मान 6 है, b का मान 4 है, a बड़ा है किससे, b से न हो। तो ये आपको पता चल गया कि किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है। तो x अक्ष वाला जितना सूत्र है सबको याद होना चाहिए। तो ये बताओ बारी बारी से सब कुछ निकाला जाए। हमको 2 चीज पहले ही पता चल गया, जैसे ही समीकरण देखेंगे इसमें 2 चीज रहेगा, कौन कौन, a और b। वर्ग के रूप में बदल दीजिए, ये a का मान और ये b का मान। ये नहीं कि a b न लिख दिया, ये नहीं कि a का मान 36 है, b का मान 16 गलत हो जाए। वर्ग के रूप में बदलने के बाद, क्योंकि सूत्र में क्या है, वर्ग के रूप में, वर्ग के रूप में बदलने के बाद जो आएगा उसमें पहला वाला a का मान है, बाद वाला b का मान। a और b निकल गया। अभी तुरंत c का भी मान निकाल लीजिए। किसका मान, c का। c की भी जरूरत पड़ेगी। तो एगो सूत्र लिखवाया गया है, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a या b पहले निकालिए, a b जैसे ही पता चल जाए तुरंत c का मान निकाल लीजिएगा। क्या हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर, बोला a का मान, a का मान है 6 का वर्ग, या b का मान 4 का वर्ग। तो c स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो c स्क्वायर बराबर 20। तो c बराबर करनी में 20 को और हम क्या लिख सकते हैं, 2 करनी में 5 लिख सके ना जाए।
2 दूना के 4 5 सी का मान करनी में 20 है, गुणनखंड करके आप जो है अंदर देखेंगे तो 2 गुणे 5 आई, तो 2 को 2 रही तो बाहर एक बार लिखा जी, तो 2 करनी में 5। ABC का मान पहले निकाल लीजिएगा। अब सूत्र लिखते जाइए और मान निकालते जाइए। चलो पहला क्या पूछा है? नाभि। ये बताइए नाभि का सूत्र क्या लिखवाया गया था? नाभि का निर्देशांक का क्या सूत्र था? एगो ए का रूप में रहेगा, सी का रूप में। तो हमेशा हम बोले थे कि सी वाला यूज कीजिएगा। कौन सा यूज कीजिएगा? तो ये बताओ नाभि का सूत्र क्या हुए? प्लस माइनस सी का मान, 2 गो नाभि होता है ना, तो हो जाएगा प्लस माइनस और सी का मान सी का मान है या क्या निकल आएगा? 2 करनी में 5 का मान ये हो गया नाभि का निर्देशांक ना हो। दूसरा क्या पूछा है? शीर्ष का निर्देशांक। ये बताइए शीर्ष का सूत्र बताइए। प्लस माइनस ए का मान 0 मान रख दीजिए, प्लस माइनस ए का मान 6 आइल बा, तो 6 का मान 0। फिर बोला जाए दीर्घ अक्ष का लंबाई। दीर्घ अक्ष की लंबाई का सूत्र होता है 2a, यानी 2 गुणे ए का मान 6, तो 6 दूना के 12 हो गए। फिर लिखा जाए लघु अक्ष की लंबाई क्या होता है? 2b, तो 2 गुणे बी का मान 4, तो 4 दूना के 8 इकाई वो हो गया। इसके बाद उत्केंद्रता की बात कर रहा है। उत्केंद्रता एक होला हो, उत्केंद्रता परवलय का 1 होता है, 1 से कम होता है। हाँ, तो एक उत्केंद्रता कैसे निकली? तो जब कभी भी आपसे उत्केंद्रता पूछेगा तो तुरंत ये सूत्र लगाइएगा। सी बराबर क्या लिखवाए थे? सी का सूत्र ए नहीं लिखवाए थे? ए को ही सी कहा जाता है। तो हम के केकर मान निकाले के बाद उत्केंद्रता का ई का, तो ये बताओ ई का सूत्र क्या बने? ई बराबर सी बचा सी का मान बताइए। 2 करनी में 5, ए का मान बताओ जा 6, 2 तिहाई 6, करनी में 5 बटा, ये उत्केंद्रता हो गया, ई का मान हो गई। एक ही बात क्या पूछा था अंत में? नाभि लंब की लंबाई। नाभि लंब की लंबाई सूत्र क्या था? 2b स्क्वायर बटा ए, तो 2 गुणे बोलो बी का मान 4 का वर्ग, ए का मान 6, तो 2 गुणे 4 का वर्ग 16 आई 6, तो 2 तिहाई 6, 16 बटा 3 इकाई। ऐसे ही बटे में देले हुई थी ना। तो ये बताइए सारा कुछ आसानी से निकल गया कि नहीं? तो सबसे मेन चीज क्या बा? 3 चीज, ए बी और सी। ए बी और सी निकाल लेंगे, बाकी सूत्र लिखिए और उसमें क्या कर दीजिए? रख दीजिए, अपने आप सब आ जाएगा। नोट कर लीजिए।